प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने आपसे इस वीडियो के द्वारा मिलने के लिए मदद किया है। आज मैं अपनी गवाही आपके सामने लाना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा मेरी गवाही के बारे में पूछा है और मैं थोड़े दिनों से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे गवाही बताने के लिए कहा है। कृपया मेरी गवाही को आप पहले से आखिर तक सुनिए। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों और मेहमानों को और आपके भाइयों को इस संदेश को शेयर कीजिए। मेरा नाम संतोष सिंह है। मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड गांव है। उस बुंदेलखंड में अकाल पड़ा, इसी कारण मेरे नाना वहां से निकलकर आंध्र प्रदेश में सेटल हो गए। मैं हिंदू परिवार से हूं, मैं राजपूत हूं। साल 2006 में जब मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा था तो एक सभा हमारे घर के पास आयोजन हुआ। वहाँ एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया। उसी ग्राउंड में मैं क्रिकेट खेल रहा था और उस दीवार पर मैंने एक वचन को पढ़ा, वो है मेरा अनुग्रह तुम्हें काफ़ी है। इस बात को पढ़ने के बाद जब वहाँ बैठ गया, बहुत गुस्सा से बैठा क्योंकि हमारी ग्राउंड को परमेश्वर की वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन परमेश्वर के प्यार के बारे में सुना था। तुरंत यीशु मसीह से प्यार किया और यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया। तब से लेकर यीशु मसीह के वचन पर, बाइबल पर बहुत आशा थी। तुरंत मैंने अपने माता पिता को बताया। मेरे पिताजी ने एक छोटी सी फ़ोटो लाकर मेरे हाथ में रखा। उसमें लिखा है कि मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन और मैं ही सत्य हूँ कहकर लिखा है। वो फ़ोटो रखकर तब से लेकर मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहा और सब मूर्तियों के बीच में यीशु मसीह का फ़ोटो रखकर सबके साथ यीशु मसीह को भी प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 3-4 साल हमें कोई अच्छी कलीसिया ना मिली, कोई संगति नहीं था, बाइबल के बारे में मालूम नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि यीशु मसीह भी सब में एक है कहकर हमने प्रार्थना करना शुरू किया। साल 2010 में एक लड़के ने आकर हमारे घर के पास यीशु मसीह के बारे में बताया। जब उसने आया 3 से 4 बार हमारे घर पहुंचा। मेरे पिताजी ने उन्हें कहा कि अब नहीं, बाद में सुनूंगा, बाद में सुनूंगा। इस तरह 4 बार मेरे पिताजी ने उस लड़के को वापस भेज दिया। लेकिन परमेश्वर का प्यार हम पर बहुत है कि उसने नहीं छोड़ा। चौथी बार आया तब मेरे पिताजी और माँ दोनों मिलकर कलीसिया गए। लगभग 3 महीने के बाद मैं भी कलीसिया जाना शुरू किया। यीशु मसीह के वचन सुनना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, इस तरह परमेश्वर की संगति क्या है, कलीसिया क्या है, वचन क्या है सुनने लगा। और टीवी प्रोग्राम्स में भी बहुत कुछ सुनता था। यीशु परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी वचन सुनाते थे सब कुछ लिखता था, प्रार्थना करता था। मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को धीरे धीरे वचन के द्वारा विश्वास करने लगा। एक दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, तब प्रभु यीशु ने मुझसे बातें किया कि मैंने तुझे चुना है, तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे चुरा लिया है, तू मत डर। मैं बहुत डरता था लोगों से, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और सच्ची उद्धार का अनुभव, मन फिरावा 2010 में मेरे जीवन में हुआ। उसके बाद मेरी माता पिता उद्धार पाए और मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई थी साल 2012 में। तब 40 दिन की उपवास प्रार्थना थी। उस उपवास प्रार्थना में मैं भी पहली बार शामिल हुआ। उस उपवास प्रार्थना की शक्ति के कारण मैंने बहुत कुछ परमेश्वर से सीखा है। परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर किस तरह बात करता है, सब कुछ मैंने तभी महसूस किया है। 2012 में परमेश्वर ने मुझे एशिया 43 में से बात किया। उस अध्याय में जो भी वचन यीशु ने मुझसे बात किया है आज मैं हकीकत में देख रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा तू मेरा दास है, मैं तुझे चुना है, नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं ही क्यों, संसार में बहुत लोग हैं ना। तो प्रभु ने कहा जिस किसी को मैंने चुना है वो अपनी नाम की महिमा के लिए चुना है। मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि मेरी नाम की महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा हो। इस बात को मैं सुनने के बाद तब से लेकर यीशु से बहुत प्यार करने लगा। मैंने भी उद्धार पाया। उसी समय में उपवास प्रार्थना में था। मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली इंजीनियरिंग के बाद। तब मैं कॉल सेंटर में काम करता था। मेरी एजुकेशन लोन थी। मेरे माता पिता भी आर्थिक समस्या में थे। मेरे पिताजी की ऑपरेशन हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन।
और कई लोग कहने लगे, देख यीशु को विश्वास किया आपने धर्म परिवर्तन किया है, यीशु मसीह को आपने विश्वास किया है, इसीलिए तुमको इस तरह ऑपरेशन हुई, आर्थिक समस्या है, तुम्हारे बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिली। इस तरह हमारे मेहमानों ने और हमारे दोस्तों ने, कई लोग हमारी निंदा किया, अपमान किया। हमारे मेहमान लोग कहने लगे, आज से लेकर हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे क्योंकि तुमने धर्म परिवर्तन किया है और यीशु को स्वीकार किया है। आज से लेकर हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तुम मत आओ हमारे घर, कहकर इस तरह बोल दिए। लेकिन यीशु ने कहा, जिन्होंने तुमको निंदा किया है, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, वही पीछे आकर तुमसे बातें करेंगे, वही तुमसे कहेंगी मेरे लिए प्रार्थना करो। ये सच में मेरे जीवन में हुआ था। सब लोग ने हमारी निंदा की, लेकिन यीशु ने नहीं छोड़ा। 2013 में जब मैं लेंट डेज के लिए 40 दिन उपवास प्रार्थना कर रहा था, तब मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, यदि तू नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो घर में बैठे प्रार्थना करने से नौकरी नहीं मिलती, इंटरव्यू को अटेंड करने के द्वारा नौकरी मिलती है। मैंने कहा, सही है, इंटरव्यू को अटेंड तो कर लूँगा, लेकिन उपवास प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है, कहकर मैंने कहा। लेंट डेज करने से पहले मुझे एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में अटेंड करने के बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 5 राउंड्स अटेंड किया था। उसी कंपनी में 6 महीने पहले जब अटेंड किया था, मुझे रिजेक्ट किया गया था। लेकिन जब लेंट डेज शुरू हुई, इस कंपनी में जब मैं अटेंड हुआ था, तब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे उस सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी दिया था। चेन्नई को जाने के लिए कहा गया था। मैं हैदराबाद छोड़कर कभी भी दूसरे स्टेट को नहीं गया और मेरे माता पिता से ही बचपन से रहा। जब उन्होंने कहा कि चेन्नई को जाना पड़ेगा, तब मैंने प्रार्थना किया। तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो वचन को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर ने कहा, जो कल्पना, जो विचार, जो प्लान्स मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ, वो कुशल है, हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, कहकर प्रभु ने कहा। जब मैं चेन्नई गया, नौकरी करना शुरुआत किया, परमेश्वर ने अपनी प्यार से एक अच्छी कलीसिया और एक अच्छे सेवक के द्वारा मार्गदर्शन किया। और उसी समय में मेरी बचपन की एक दोस्त थी, वो मेरी नानी के गांव में रहती थी। मैं उसको यीशु मसीह के बारे में बहुत बार बोला, उसी को नहीं, जो भी मेरे दोस्त थे, सबसे यीशु मसीह के बारे में बताता था। हर एक व्यक्ति मुझे कहता था, अरे तू पागल है, तू पागल है, तू हर बार यीशु यीशु कहता है, तू क्या हमको धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, कहकर मेरा अपहास करते थे, मुझे छेड़ते थे। लेकिन मैं किसी पर निंदा नहीं किया। उसी तरह मेरे दोस्त से भी बचपन में वो लड़की से कहने लगा यीशु के बारे में। जब मैंने विश्वास किया, उसने कहा, मेरे परमेश्वर मुझे है, मैं जिसको करना चाहती हूँ उसको कर लूँगी, तुम्हें यीशु के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। और एक बार भी धमकी दिया, फिर भी मैं बोलने लगा, तब उसने मुझे धमकी दिया, अगली बार तुम यीशु के बारे में बताओ तो मुझसे फ़ोन मत करना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं उसके बारे में प्रार्थना किया। थोड़े दिनों में प्रभु ने अद्भुत रीति से एक दर्शन के द्वारा उससे बातें किया। और आश्चर्य बात है कि उसने यीशु को विश्वास किया, मन फिरावा हुई, और उसने मुझे फ़ोन करके कहा, मैंने यीशु को अपनाया है, यीशु का उद्धार पाया है, कहकर उसने मुझसे कहा। तब उनके परिवार में एक मुसीबत हुई। उस लड़की को शादी करवाना चाहते हैं, वो भी अन्य जाति की लड़कों से शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को विश्वास नहीं किया। लेकिन वो लड़की विश्वास करती है। सच बात यह है कि मैंने उस लड़की से प्यार किया और वो लड़की ने भी मुझसे प्यार किया। तब उसने मुझसे कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सोच और उसका विचार एक ही था। हम दोनों परमेश्वर के विश्वास में, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ एक ही जैसा था। तब मैंने उनके परिवार में माता पिता से बात किया, उनके भाई से बात किया। उन्होंने मना किया, डांटा, गाली दिया और कहा, क्या तुम मेरी बेटी को धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है, कहकर मुझे बहुत डांटा। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी शादी को परमेश्वर ने स्वीकार किया, मेरे माता पिता ने स्वीकार किया, लेकिन उनके परिवार में उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा, यदि तुम शादी करना चाहते हो करो, लेकिन यीशु पर विश्वास करना छोड़ दो, तुम अन्य जातियों की तरह सबको आराधना करो, कहकर उन्होंने कहा। लेकिन हमने मना किया, इसीलिए उनके माता पिता मेरी पत्नी को छोड़ दिए। बाद में हमारी शादी हुई चेन्नई में। हम शादी होने के बाद हमारी कोई मदद नहीं थी। सॉफ्टवेयर नौकरी करता था, कर्ज था, एजुकेशन लोन, परिवार की देखभाल करना है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट किया मेरा जीवन। किसी की मदद नहीं मांगा, मेरे माता पिता हो
शायद ससुराल के घर वाले के द्वारा किसी की मदद नहीं मांगा, सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखा। मैंने कहा प्रभु तूने मुझे बुलाया है ना नाम लेकर, तो मुझे छोड़ मत। तब मैं चेन्नई के कलीसिया के पास्टर जी के पास जाके बताया, पास्टर जी हमारे ससुर लोग विश्वास नहीं करते, उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया हमारी शादी के बारे में। तब पास्टर जी ने इस तरह जवाब दिया, तुम मत डरो, प्रभु जिसको जोड़ा है वो तीसरा व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, और प्रभु क्षमा करेगा तो सब लोग क्षमा करेंगे, कहकर वो पास्टर जी ने कहकर हमें भेज दिया। बाद में से हम हर संडे और फ्राइडे कलीसिया जाते हुए प्रार्थना में, विश्वास में, उसी तरह परमेश्वर की सेवकाई में शामिल हुए। फिर बार बार परमेश्वर मुझे सेवकाई के बारे में वचन देता रहा। घर में हम दोनों मिलकर, मैं मेरी पत्नी, सैटरडे उपवास प्रार्थना करना शुरू किया। जब उपवास प्रार्थना शुरू किए हर सैटरडे, परमेश्वर ने बहुत चीज़ों को हमें बताया, खास करके उसकी सेवकाई के बारे में, उसकी योजना के बारे में बहुत कुछ सिखाया हमें। और हमारे घर के पास एक मलयालम पास्टर थे जो हमारे घर के सामने कॉटेज मीटिंग होती थी, उस कॉटेज मीटिंग में मेरी पत्नी भी शामिल होती थी। एक दिन दिसंबर 31, 2014 को मैं ऑफिस से जल्दी आ गया कैब में। तब मैं भी 3 बजे दोपहर की आराधना में मेरी पत्नी के साथ गया। तब पास्टर जी वचन प्रचार करते समय रोते हुए आत्मा में भविष्यवाणी करने लगे मुझ पर। तुम चाहते हो कि आर्थिक समस्याओं से बाहर आए, तुम्हारे कर्जों को फेडने के लिए प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम उसकी सेवा करें, कहकर इसी तरह हाथ दिखाकर मेरे सामने मेरे बारे में भविष्यवाणी किया। और ये भी कहा, देख 2018 में तू फुल टाइम मिनिस्ट्री में आएगा, कहकर पास्टर जी हाथ बताते हुए रोते हुए एशिया 45 चैप्टर प्रोफेसी मेरे बारे में बोलने लगे। मैंने उसे विश्वास किया, ग्रहण किया। तब से लेकर और भी परमेश्वर से प्रार्थना करना जारी रखा। उसी समय में मेरी नौकरी में जमकर लगभग 3 साल हो गई थी सॉफ्टवेयर में। हर एक आईटी कंपनी में जब एक बंदा कंपनी में ज्वाइन होता है, 2-3 साल के बाद नौकरी चेंज करता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ती है, प्रमोशन आती है। मेरे दोस्त सब लोग हैदराबाद में नए नौकरी कोशिश करके कंपनी चेंज करते थे। मैं भी नौकरी चेंज करने के लिए सोचा, क्योंकि आर्थिक समस्या थी, शादीशुदा हूँ, कर्ज थे, एजुकेशन लोन पे नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल था। चेन्नई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा थी। जब मैं प्रार्थना किया, कई नौकरियों को अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई किया, प्राइवेट नौकरी में, फिर दूसरे आईटी कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिला। और परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ। देखिए, भजन संगीता में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इस बात से परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम्हारा मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ और तुम मेरे ऊपर तुम्हारा बोझ डाल, मैं तुझे मदद करूँगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी है कि परमेश्वर ने मुझे कोई नई नौकरी नहीं दिया, बल्कि वहीं रखा लगभग 5 साल तक। उस 5 साल तक मैं वफ़ादार रहा परमेश्वर के वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया में परमेश्वर ने फ़ोन कॉल्स, हिंदी लोगों से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेटर्स के द्वारा और मीटिंग्स में जाने के द्वारा, इस तरह सेवकाई में, कलीसिया में, कई चीज़ों में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। नौकरी कर रहा था, नौकरी में खुशी नहीं था, बहुत दुख था। मेरे दोस्त कहते थे, तो सेवा करके क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई दूसरा नौकरी तलाश कर, अच्छी नौकरी कर, कमा, उसके बाद में सेवा कर। सेवा 60 साल के बाद कर या 50 साल के बाद कर, तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे होने वाले हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, कहकर बहुत सारे लोग मुझे सजेशन देने लगे। लेकिन परमेश्वर कहता रहा, तू मेरी सेवा कर। मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कब बुलाओगे। एक दिन आ गया, जुलाई 2015 में सुबह 3 बजे मैंने परमेश्वर का आवाज़ सुना। उस आवाज़ में परमेश्वर ने आमोस पुस्तक अध्याय 3 वचन 7 और 8 पढ़ने के लिए कहा। मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैंने परमेश्वर का आवाज़ सुना है, कहकर घबरा गया। और जब बाइबल निकाल कर पढ़ा कि आमोस अध्याय 3 वचन 7 और 8 में क्या है, कहकर, क्या आप जानते हैं उसमें क्या लिखा है? आइए एक बार देखेंगे आमोस अध्याय 3 वचन 7 और 8 में क्या है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। इस वचन से प्रभु ने कहा, देख मैंने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी किया है, कहकर प्रभु ने कहा, प्रभु सच है कि तूने भविष्यवाणी किया है, और भी मुझे स्पष्टता दे, कहकर मैंने प्रार्थना किया। और जिस कलीसिया को मैं जाता था हर संडे और फ्राइडे,
2 महीने के बाद वो पास्टर जी ने भी मुझे 2015 सितंबर में परमेश्वर तुम्हें सेवकाई को बुला रहा है कहकर कहा। मैं कहा हाँ मैं तैयार हूँ आने के लिए, लेकिन मेरी 5 लाख कर्ज थी, मैंने एजुकेशन लोन कहकर कहा। पास्टर जी ने कहा पहले अपना कर्ज पेड़ो, उसके बाद सेवकाई को आओ, और भी राह देखो, परमेश्वर की इच्छा जानो, और भी वेट करो कहकर कहा। तब से लेकर लगभग 3 साल मैंने वेट किया, 2015 से लेकर। जब भी कंपनी के लिए शिफ्ट में जाता था कैब में, तब बहुत रोता था, प्रभु तू कब सेवा को बुलाएगा, कब बुलाएगा कहकर रोने लगा। तब प्रभु ने मुझे बहुत बार यही वचन देता रहा, वेट करो। और वचन आपको बताऊंगा, यहोवा की बाँट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। देखो, यहोवा की बाँट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। मेरी राह देखो कहकर बहुत बार कहा। एक बार मैंने फिर भी रोते हुए प्रभु से पूछा, प्रभु कब आऊँ, कब बुलाएंगे। तब प्रभु ने और एक बात कहा, तू ना घोड़े की तरह ना खच्चर के तरह मत रहे, जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग में मैं चलाऊँगा, तुम रुको कहकर फिर भजन संगीता में से परमेश्वर ने बात किया। तब मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जब तू बुलाएगा तब तक राह देखूँगा कहकर रुक गया। परमेश्वर ने मुझे एक प्रमोशन दिया उसी कंपनी में कंसल्टेंट की तरह। आर्थिक स्थिति में आशीष दिया, बच्चा दिया, सब कुछ ठीक था। साल 2017 में फिर से हमारे कलीसिया में पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर सेवकाई को अब तुम आ जाओ, लेकिन कहा 3 महीने उपवास रह के प्रार्थना करो और तब मुझसे बताओ कि परमेश्वर ने सेवकाई को बुलाया है नहीं। फिर मुझे टेंशन हो गई, प्रभु क्या प्रभु, लगभग 5 साल से मैं राह देखता रहा। मैंने 3 महीने फिर से प्रार्थना किया। प्रभु ने बहुत सारे वचन मुझे दिया सेवकाई के बारे में। प्रभु ने कहा मैं तेरी दास्ता की काड़ी को तोड़ दूंगा, तो अन्य जातियों की सेवा नहीं करेगा, मेरा सेवा करेगा कहकर स्पष्ट रूप से प्रभु ने बताया था मुझे। मैंने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को पकड़ा। जब मेरे माता पिता को बताया, उन्होंने भी स्वीकार किया, हाँ सच है कि परमेश्वर सेवा को बुलाया है, लेकिन प्रार्थना कर, तुझे परिवार है, बच्चा है, कौन तेरी मदद करेगा कहकर उन्होंने कहा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, सेवक से बताया, उन्होंने भी स्वीकार किया। और अब बात यहाँ है कि कब रिज़ाइन करूँ, कब आऊँ कहकर परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने मुझे यूहन्ना पुस्तक में से फिर से और एक वचन दिया, वो है आपके लिए पढ़ता हूँ। कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटनी होने के लिए और भी 4 महीने हैं कहकर प्रभु ने बताया। नवंबर 2017 में प्रभु ने बताया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मुझे अप्रैल में सेवकाई को बुलाएगा कहकर मैंने विश्वास किया। लेकिन जनवरी एंडिंग में मैंने रिज़ाइन किया 2018 में। तो जब रिज़ाइन किया, नोटिस पीरियड 3 महीने थी, तो मैं मई में आऊँगा सेवा को। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा परमेश्वर है, तूने मुझे इस वचन के द्वारा कहा है कि 4 महीने में सेवा को बुलाऊँगा, यानी अप्रैल में आऊँगा। फिर कंपनी में मैंने जनवरी एंडिंग में रिज़ाइन किया है 25 को, तो अप्रैल 25 होगा, यानी मई में आऊँगा सेवा को। ऐसा कैसा हो सकता है, तेरे वचन कभी भी झूठा नहीं है ना कहकर प्रभु से पूछा। प्रभु ने कहा जो मैंने कहा है वो कहा है, जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूँगा कहकर वादा दिया। फरवरी में ऐसा हुई कि मेरी माँ की ऑपरेशन हुई, हार्ट ऑपरेशन हुई थी, और मेरी पत्नी की शरीर में एक नेक पेन हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो उन्हें चंगा करूंगा कहकर अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया। रिज़ाइन करने के बाद जनवरी में 3 महीने नोटिस पीरियड के समय में बहुत सारा मुसीबत को सामना करना पड़ा। उसी समय कंपनी वालों ने मुझे एक ऑफ़र दिया, तुम मलेशिया चले जाओ, मलेशिया में एक अच्छी प्रोजेक्ट है, उसमें नौकरी करो, तुम रिज़ाइन मत करो, तुम कंसल्टेंट हो, तुम्हारी अच्छी पोजीशन है, तुम अच्छी एक्सपीरियंस है कहकर उन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने प्रभु से बात किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तुम मेरी बात सुनो, मेरी काम करो कहकर प्रभु ने कहा। मैंने उस ऑफ़र को भी मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की सेवा से कोई काम भी उत्तम नहीं है। और मार्च 22, 2018 को सुबह 6 बजे परमेश्वर ने एक वादा दिया, वो है मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। मैं तुझको तेरे मार्ग पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा कहकर वचन के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में से बताया था। देखिए, यदि ये वचन किसी को आएगा तो बहुत रोएगा, लेकिन मैंने बहुत खुश किया, क्योंकि मैं इसी बात के लिए राह देख रहा था, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन पूरा होना मेरे जीवन में उत्तम चीज़ है। अप्रैल में आना परमेश्वर की इच्छा है। मार्च 22 सुबह 6 बजे परमेश्वर ने इस वचन दिया था।
उसी दिन 10 बजे जब कंपनी को गया था, HR ने फ़ोन करके मुझे बुलाया। तब उसने कहा, देखो संतोष, कंपनी में पॉलिसी चेंज हुई थी, इसीलिए हम तुम्हें 1 महीने पहले रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं, यानी मार्च 27 से तुम नौकरी छोड़ सकते हो और तुम्हारी अप्रैल की तनख्वाह भी हम इसी मार्च में सेटल कर देंगे, कहकर उन्होंने कहा। मैंने बहुत खुशी से रेजिग्नेशन लेटर को लिया और घर पहुंचा। परमेश्वर की इच्छा जिस तरह थी, परमेश्वर की वादा थी, लगभग 5 साल की राह देखने के बाद परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए अप्रैल में 2018 अप्रैल में बुलाया। अप्रैल में सेवकाई आने के बाद आर्थिक समस्या हुई, बहुत सारी मुसीबत था, लेकिन परमेश्वर ने लगभग 3 महीने के बाद मेरी 3 लाख कर्ज थी एजुकेशन लोन, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी कंपनी की तनख्वाह के द्वारा, PF ग्रेट्युटी के द्वारा 3 लाख कर्ज को फेर दिया था। तब परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी सबक सिखाया कि तुम्हारी नौकरी के कारण, तुम्हारी शक्ति के कारण, तुम्हारे पैसे के कारण ये काम नहीं हुआ। तुमने तुम्हारा जीवन मेरे सेवकाई के लिए समर्पण किया है, इसीलिए मैंने इस काम को किया है। जब नौकरी करता था, फटा हुआ तैली की तरह मेरा जेब था। जितना भी कमा रहा हूँ, कितना भी खा रहा हूँ, काफ़ी नहीं था, और भी कर्ज था। एजुकेशन लोन भर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, फिर भी हाथ में पैसा नहीं था। लेकिन जब सेवा को आया, 3 महीने में परमेश्वर ने मेरा कर्ज फेर दिया और सेवा को आने के बाद परमेश्वर ने बेटी दिया था 1 साल के बाद। और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, हम चारों मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में है। चेन्नई में 1 साल रहा। उसके बाद परमेश्वर ने हिंदी लोगों को वचन सुनाने के लिए मुझे बोझ दिया। मैंने हिंदी लोगों के लिए ही बहुत कुछ किया था कलीसिया में। अब परमेश्वर का बोझ मुझे ये है कि हिंदी लोगों को जहाँ भी हो संसार में, उनको वचन सुनाए, उनको सच्चाई बताए, उनको परमेश्वर का मार्ग क्या है वो बताए, कहकर कड़ी शिक्षा देना ही परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में था। लोगों को करीब शिक्षा दे, सच्चे मार्ग में चला। जिस तरह तिमोथी को पौल ने कहा ना कि वह समय और समय में वचन सुना, कहकर मैं बोलने के लिए भी लायक नहीं हूँ परमेश्वर वचन को आपके सामने, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्यार किया। जब भी मैं डरता हूँ, घबराता हूँ, परमेश्वर यही बात कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, कहकर प्रभु कहता है। प्रभु की कृपा के कारण, उसकी प्यार के कारण आपके सामने खड़ा हूँ। लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा हम आपके सामने मिशनरी कार्यक्रमों को ला रहे हैं, गवाहियों को ला रहे हैं, प्रभु के छोटे छोटे संदेशों को बता रहे हैं। मेरी बोझ है कि जितना हो सके उतने संदेश बनाओ। कई लोग कहते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस योर टीम, गॉड ब्लेस योर फैमिली। देखिए, कोई टीम नहीं है हमारी। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं, मेरी पत्नी मिलकर इन प्रोग्राम्स को बनाते हैं। एक प्रोग्राम बनाने में लगभग 2-3 दिन लग जाता है। बहुत प्रार्थना करते हैं। जो भी परमेश्वर हमें देता है उन संदेशों को आपके सामने ला रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इन संदेशों को आपके दोस्तों को, आपके सर्किल में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बोझ से हम बना रहे हैं। ये एक दिन की काम नहीं है। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक परमेश्वर की वचन को प्रचार करना चाहता हूं, और परमेश्वर की बुलावट, उसकी वचन, सब कुछ मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप भी हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जहां से भी इस गवाही को देख रहे हो, सिर्फ प्रभु के कारण ही आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं बहुत मूर्ख था, जिद्दी था, बहुत कुछ निंदा अपमान को मेरे जीवन में मैंने देखा है। कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, सब ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को। लेकिन हम दोनों मिलकर खड़े होकर प्रभु ने कहा, देख, अपनी जवानी में कोई तुझे निंदा ना करने दे, तुच्छ ना जाने दे। सब विषय में एक रोल मॉडल बन, एक एग्जाम्पल दिखा कि जवान लोग किस तरह रहना है, किस तरह परमेश्वर की सेवा करना है, कहकर परमेश्वर ने मुझे वादा दिया था, वचन दिया था। इस वचन को पकड़कर मैं आपके सामने इस लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा सेवा कर रहा हूँ। देखिए, पैसे की लालच के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। अगर पैसे कमाना है तो सॉफ्टवेयर कंपनी में ही कमा सकता हूँ, या जब मलेशिया ऑफ़र आई थी तभी वहीं जाकर कमा सकता हूँ। हमारी इच्छा, मकसद यही है कि परमेश्वर की सेवा पूरे मन से, पूरे दिल से सेवा करे। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उस काम को पूरा करना ही हमारी मकसद है। यदि इस गवाही के द्वारा आप कुछ प्रेरित हुए तो ज़रूर आप हमें आपकी कमेंट्स के द्वारा बताइए। सिर्फ यीशु मसीह की नाम की महिमा होना ही हमारा मकसद है। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा हो तो मैं मेरी पत्नी की गवाही भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। और कृपया ये बात को ध्यान दीजिए, आगे से लेकर हर संडे आपके सामने छोटी सी संदेश लाना चाहते हैं।
हर संडे आपके सामने एक संदेश बनाकर इसी तरह अपलोड करना चाहते हैं। कृपया आप इस चैनल संदेशों को भी देखिए, आपके सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जितने लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं उस सच्चाई को जान सके। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं। वही नहीं, इस चैनल में कई प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में वंडरफुल टेस्टिमोनी से, भजन संहिता है, तेलुगु मोटिवेशनल मैसेज से। कृपया इन संदेशों को देकर आप भी आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।